नमस्कार, मैं हूं तनु और आपका स्वागत करती हूं ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। आज हम अपने कार्यक्रम में एक ऐसे विषय को जोड़ रहे हैं जो शायद ही किसी मनुष्य के जीवन से अछूता हो। करियर एक ऐसा विषय है जो हर मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखता है और हर किसी के भविष्य को सुनिश्चित करता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने भविष्य में सफलता की सीढ़ियों को हासिल करे। तो आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार हमारे करियर के चुनाव में हमारा मार्गदर्शन करती है। जब भी कोई तरुण नौजवान 16, 17, 18, 20 साल तक पहुँचते पहुँचते माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चे को तो समझ होती नहीं, तो मेरा बच्चा को ऐसा कार्य अपनाए, व्यवसाय, प्रोफेशन, उसी के अनुसार पढ़ाई करे। 5 लाख खर्च करूं, 10 लाख खर्च करूं, अगर पढ़ाई में कामयाब होता हो तो मैं उसी कोर्स में डालूं, अथवा पैसे बचाऊं, अथवा तो कोई ऐसा काम करूं कि ये किसी बड़े फिल्म स्टार की तरह, किसी बड़े इंडस्ट्रीज की तरह, किसी डॉक्टर और सर्जन की तरह, किसी बड़े वकील की तरह, किसी बड़े स्टेट्समैन की तरह नाम, इज़्ज़त और शोहरत कमाए। अथवा कोई ऐसा बच्चा है जिसको 19-20 साल की उम्र में अपने घर परिवार के लिए कमाई करनी पड़ रही है और मेरे पास अगर आता है तो मैं शायद उसको ये बता पाऊँ, उसकी कुंडली देख के, ग्रहों के एनालिसिस करके, कि भाई ये बच्चा तो 27, 28 साल या 30 साल तक बहुत बड़ा गायक बनने वाला है। तो मैं उसको बताऊँगा, बेटा तपस्या से चलो, 2-3 साल पार्ट टाइम काम भी कर लो, फिर किसी की शागिर्दी कर लो, फिर अपना रियाज कर लो, क्योंकि इस साल की उम्र में तो तुम्हें नाम, इज़्ज़त, शोहरत केवल गायक के रूप में मिलनी है, इत्यादि इत्यादि। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सिमिलर इज द केस। तो निवेदन ये है कि मैं तो वो लिख के दे दूँगा कि 4, 5 साल, 7 साल गुजारा कैसे करो, ट्रेनिंग कौन सी लो और आपको किस लेवल का वो मिलने वाला है। अन्यथा क्या है, आप सब लोग जानते हैं, 100 में से 80 कैरियर या 100 में से 80 आप में सब अपने प्रेजेंट व्यवसाय में संतुष्ट नहीं हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। कोई नौकरी अच्छी करना चाहता है तो उसको फ्रीलांसर करना पड़ रहा है। कोई फ्रीलांसर में नाम, इज़्ज़त और शोहरत कमा सकता है किसी पर्टिकुलर में, लेकिन उसको विदित नहीं है। तो वो ग्रहों की एक्सप्लोरेशन करना ही हमारा काम है। मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है, उसको बता दूंगा, तपस्या करो, ट्रेनिंग करो, स्किल हासिल करो, रियाज करो, क्योंकि इस साल की उम्र में आपने इस पिनाकल तक या इस अरूज तक पहुंचना है। तो एक मिसाल मैं अपनी डाल देता हूं इसमें श्रोताओं की तसल्ली के लिए। बिल्कुल। वो ये है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा कैरियर परिवर्तन आया है। मैं एक अच्छे लेवल का इंडस्ट्रियलिस्ट टर्न्ड एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं दिल्ली के 1-2 फैक्ट्री एरियो में अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट गिना जाता था। अब लोग तो समझते थे बहुत बड़ा है, करोड़पति है, ये है। मेरी डिससेटिस्फेक्शन थी। अब इसमें आप प्रभु की इच्छा समझिए, ग्रहों की इच्छा समझिए कि वो सारा मेरा इंडस्ट्रियल एम्पायर छीन कर भी मुझे उन्होंने, मेरे ग्रहों ने, प्रभु की इच्छा ने मुझे किसी लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनाना था। बाय द वे, जिनको एस्ट्रोलॉजी 10-20% आती है या बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, वो जान लीजिए कि मेरे 10वें घर में सूरज और शनि है और 9वें घर में मेरे गुरु है, 12वें घर में केतु और चंद्रमा है। किसी को ज्योतिष आता है तो इसी से भाप जाएगा कि मैं क्या था और क्या हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि अगर कोई आपसे अपनी फलादेश जानना चाहता है तो वो किस तरीके के आपसे प्रश्न करे कि जिससे वो आपका लिखित रूप में या अच्छे से विवरण पा सके। प्रश्न है। तो ये यहीं से दूसरा मैटर वो दोबारा आ गया जो मैं पहले कहा करता हूँ, जीवन भर के वृत्तांत बताइए जी। इट्स ए फार्स क्यों है? क्योंकि जीवन में 1000 तथ्य हो सकते हैं, 1000 कार्यकलाप हो सकते हैं। आप उन 20 कार्यकलाप जो बहुत सामने आने वाले हैं, उनमें जो आपके 5, 6 या 7 आपकी अभिलाषाएं, आपके प्लान्स, उनकी एक बना लीजिए लिस्ट, 4, 5, 6। एक व्यवसाय का हो सकता है, एक ब्याह का हो सकता है, एक कोई रिसर्च करने का हो सकता है,
मैं सर्जन बन जाऊं, मैं क्या करूं, रिलेशनशिप का, मैरिज होगी कि नहीं होगी, लव मैरिज कामयाब होगी कि नहीं होगी। तो मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन आपका मैरिज का, क्या होगा, कैसे होगा, किस विधि होगा, लव मैरिज कामयाब होगी कि नहीं होगी, एक ही ब्याह जीवन में चल जाएगा कि नहीं, यहाँ तक बता दूंगा एक ही प्रश्न के पीछे। तो एक प्रश्न गिना गया। इसी प्रकार दूसरा, इन 4-5 छयों में से कौन सा बिजनेस करूं कि मैं चमकूं, आई शुड शाइन इन विच ऑफ दीज ट्रेड्स, या इन प्रोफेशन में कौन सा अपनाऊं, डॉक्टर बनूं, सर्जन बनूं, वकील बनूं, मेरी माँ कहती है ये बनूं, पिताजी चाहते हैं ये बनूं, तो आई विल गाइड। मैं यूँ बात कर रहा हूँ, तू 3 दृष्टांत मेरे सामने आए जा रहे हैं, लेकिन सबका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहता, आदमियों के नाम के साथ आए जा रहे हैं। तो क्या मैं प्रॉपर्टी डीलर बनूं, प्रॉपर्टियाँ बनाऊं, बेचूं, ताकि जो 2-4 करोड़ रुपया मुझे वर्षे में मिला है फादर से, तो मैं उसका 10 करोड़ कर लूं, कामयाबी भी हो, नाम भी हो, इज़्ज़त भी हो, शोहरत भी हो। क्या मैं गायक बन जाऊंगा, क्या मैं मॉडलिंग कर पाऊंगा, क्या मैं एक्टर बन जाऊंगा। सेलिब्रिटीज़ हैं तो एक बात किसी का नाम लेके करने की इजाज़त दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़े हीरो एक्टर हमारे देश के, अब उनको कोई अगर डिमांड वूड निकली है इनकम टैक्स की या किसी ये वेल्थ की, कहीं ना कोई खबर आपने भी ऐसी सुनी होगी, 100 करोड़ है या 50 करोड़ है, तो मेरे से लिखवा लें कि इसका हशर क्या होगा। अगर उससे हटके कुछ हो जाए तो एक पंचायत बना लीजिए मुझे सजा देने के लिए, या मैं अपनी सारी गुरदक्षिणा वापस कर दूंगा, ली हुई से 5 गुना भी, 10 गुना भी। मेरा खाली इससे कोई चैलेंज नहीं है, खाली इतना ही है कि 1 लाख मैन आवर्स मैंने प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे लगाए हैं, इसीलिए कोई पुस्तक नहीं लिखी। और मैं कृष्णामूर्ति पद्धति और पराशरी को आई मिक्स द टू इन एवरी ब्रेथ, और मैंने आज तक, चाहे किसी ने मुझे आके 25 रुपये भी नहीं दिए, आज तक किसी को लिखित दिए बिना नहीं जाने दिया। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक मेल आया है, इन व्यक्ति ने अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दी है। डेट ऑफ बर्थ है 18/3/1987। इनके बच्चे ने मीडिया में पढ़ाई की है, ठीक, और इनका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, उसकी रुझान है कि वो क्रिकेटर बने। तो अगले महीने बच्चा 23 साल का हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो कौन कौन से काम हैं जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कर ले, वो 3 शब्द बोल दीजिए। वो चाहते हैं वो उसे मीडिया में या किसी बिजनेस में डालें। ओके। अगर मीडिया में डाले तो वो कितनी सफलता हासिल करेगा, अगर बिजनेस में तो कौन से बिजनेस में डाले, पर बच्चा जो है वो क्रिकेटर बनने में रुझान रखता है। क्रिकेटर और मीडिया दोनों ही मुश्किल हैं। देखिए, तीसरा घर साथ नहीं दे रहा। क्रिकेटर प्लेग्राउंड, इसमें कामयाबी, और मीडिया भी तीसरा और 9वें घर के बिना उसका संबंध होना चाहिए 10वें या 11वें से, नहीं साथ दे रहा। आप मुझे और 6 कामों की लिस्ट से कभी यही प्रश्न दोबारा पूछिए तो मैं 8 के 8 की इवैल्यूएशन करके आपको एक सिंगल आउट करके दूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय पर। नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपये है। उत्तर विस्तार से दिया जाएगा एवं समस्याओं का समाधान परिहार के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फ़ोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404।